जी, she has joined. She is joined. आप इनको हाईलाइट कर दें हम। वीडियो ऑन नहीं किया ना। वीडियो ऑन नहीं है अभी। ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति आज दीदी। दीदी हमारे को त्रिकालदर्शी स्थिति पर समझाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी दीदी, आज त्रिकालदर्शी पे आप हमें समझाएंगे। हाँ जी, मुरली थोड़ा सा सुनाएंगे सबको। ओम शांति। जी वेरी दीदी, गुड इवनिंग। मैं पढ़ देती हूँ मुरली। मैं पढ़ दूँ जरा मुरली? रचना बहन मुरली। हाँ जी हाँ जी, जरूर जरूर तो पढ़े। ये मुरली का एक्सट्रैक्ट जो है ये 1 फरवरी 1994 से लिया है। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना, वर्णन करना ये सभी को आता है। चाहे नए हैं चाहे पुराने, इसमें सभी होशियार हैं, लेकिन धारण करना, इसमें नंबर बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ कर करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी, लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया, सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी कभी एक कालदर्शी। तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है वह चल रहा है, इसमें ठीक रहे। भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचे, लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी। ये था आज का एक शब्द। बहुत अच्छा। इसमें जरा मुझे आप हेल्प करेंगे, एक एक बात को हम अच्छी तरह से लेंगे। हाँ जी। पहले बाबा ने क्या कहा, त्रिकालदर्शी अर्थात
त्रिकालदर्शी बनने का साधन है दिव्य बुद्धि के हाँ, वरदान। पहला दिव्य बुद्धि है ना, हाँ जी। त्रिकालदर्शी अर्थात दिव्य बुद्धि। हाँ आगे जी। फिर पहला वरदान दिव्य बुद्धि। इससे हम्म। क्या दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। राइट राइट। नेक्स्ट फिर है क्या बताया चारों आपने? तीन सब्जेक्ट चार धारण बातें बताई हैं। हाँ, उसका आधार भी दिव्य बुद्धि है। दिव्य बुद्धि है। हाँ जी। हम्म। फिर राइट। हाँ, तो दिव्य बुद्धि फिर दिव्य बुद्धि की विशेषताएं बताई हैं हम्म। कि तीनों ही काल सदा दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इतना स्पष्ट वो तो त्रिकालदर्शी में आ गया ना, वो दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी में आ गया। अर्थात त्रिकालदर्शी। हाँ, इसमें वैसे भी कहते हैं जो सोचो। अच्छा, नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। राइट। हम्म। और भी आगे बताया। और फिर 3 प्रकार की आत्माएं बताई हैं, सदा त्रिकालदर्शी, और कभी कभी, और कभी अलबेली कभी, बुद्धि। और अलबेली। इसके अलावा भी कुछ एक पॉइंट और थी। जी इसके अलावा बीच में था कुछ और। बीच में दिव्य बुद्धि का ही बहुत बोला है ना कि अच्छा था। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म वाणी में लाने दैट्स समय राइट। हर प्रैक्टिकल में समझकर फिर प्रैक्टिकल में। राइट राइट राइट। ठीक है। तो हम इन्हीं बातों पे ले लेते हैं जो बाबा ने कहा है कि बाबा का बच्चा बनते ही सबको एक जैसा वरदान मिला है, दिव्य बुद्धि। इसको कहते हैं हम डिवाइन इंटेलेक्ट। तो आप नोटिस करेंगे दिव्य दृष्टि का वरदान तो किसी किसी को प्राप्त है, लेकिन दिव्य बुद्धि का वरदान हर बच्चे को प्राप्त है। और बाबा ने कहा कि मैंने वरदान तो सबको एक जैसा दिया है, लेकिन इस वरदान को कार्य में लगाने में बच्चे नंबरवार हैं। तो बाबा ने दिव्य बुद्धि का मतलब है डिवाइन इंटेलेक्ट। और बाबा ने बताया कि दिव्य बुद्धि जितना बनती जाएगी, दिव्य बुद्धि अर्थात त्रिकालदर्शी, क्योंकि जो एक दर्शी होगा इसका मतलब उसकी इंटेलेक्ट डिवाइन नहीं है, वो केवल वर्तमान को देखता है। तो इसलिए बाबा ने कहा इसमें 3 तरह की बुद्धि है। एक है सदा त्रिकालदर्शी, जैसे अभी तक हम क्या सुनते थे कि थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। लेकिन यहाँ बाबा कहता है सोचने से पहले भी सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब आप किसी भी सोच को बोल और कर्म में लाने से पहले उसके तीनों काल चेक कर लेते हैं, इसका आदि क्या है, मध्य क्या है और अंत क्या रहेगा, तो इसका मतलब आप त्रिकालदर्शी हैं। यानी जो सोच आपकी चल रही है, इस सोच को बोल और कर्म में लाने से पहले सोचो। पहले तो हम कहते हैं बोल और कर्म में लाने से पहले देखो इसका बिगनिंग, मिडल और एंड क्या रहेगा। और दूसरा बाबा ने कहा है कि जो दिव्य बुद्धि है, यानी एक सदा काल नहीं रहती है, कभी कभी रहती है। कईयों की सदा काल भी रहती है। तो ऐसे बच्चे हैं तो जिनकी सदा काल की ये बुद्धि रहेगी, किसकी रहेगी? जिसका शिव बाबा के साथ निरंतर योग है, उसको बुद्धि हमेशा बाबा से कनेक्टेड है, मिलती रहेगी और उसकी इंट्यूटिव पावर बढ़ेगी और एकदम से उससे एक्यूरेट कर्म होंगे। कभी उसके कर्मों में ऐसा कुछ नहीं होगा जो उसको कर्म करने के बाद पश्चाताप करना पड़े। तो बाबा ने इसलिए दिव्य बुद्धि का कनेक्शन त्रिकालदर्शी से किया कि अगर आपकी बुद्धि दिव्य है तो त्रिकालदर्शी होंगे, अगर दिव्य नहीं है तो आप केवल वर्तमान को देखेंगे। आपने देखा होगा बाबा का बच्चा बनने के बाद तो है ही, दुनिया में भी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग
हाईली क्वालिफाइड, उनसे ऐसी कुछ गलती हो जाती है, और क्योंकि वो मोमेंट्री प्लेजर को देखते हैं कि इस समय तो हमें खुशी और इस समय तो सुख मिल रहा है, तो उनकी बुद्धि को एकदम ताला लग जाता है, उनको भूल जाता है कि अगर हम कर्म करेंगे इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे और इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरा नाम बदनाम होगा, केवल मेरा ही नहीं मेरे पूरे परिवार को कलंक लग जाएगा और मेरे मेरे परिवार से सारा संसार नफरत करेगा और कोई रिश्ता हमसे लेने के लिए नहीं आएगा। ये सारी बातें उस समय उस व्यक्ति को भूल जाती हैं, इतनी पढ़ने लिखने के बाद भी, क्योंकि मोमेंट्री प्लेजर के पीछे वो अंधा हो जाता है और उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये दुनिया में हम आराम से आसानी से देख सकते हैं, तो हम कहते हैं अरे इतना पढ़ा लिखा उसने ऐसे कर लिया, उस समय सब कुछ धूमिल हो जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में क्या है, यानी कि देह अभिमान और विकार है। और हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि कैसे है, क्योंकि हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर शिव बाबा की याद में हम कर्म करते हैं। तो जो भी हमारा संकल्प आता है, वो संकल्प बोल और कर्म में आने से पहले हम सोचते हैं, बिना सोचे हम नहीं करते कोई भी कर्म, राइट। एक सेकंड आप मुझे छुट्टी देंगे थोड़ा। तो हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं कि इस कर्म की शुरुआत में यानी हमारी स्थिति क्या है। जब हमारी शुरुआत बहुत अच्छी है और फिर मध्य का मतलब उस प्रोसेस से हम गुजरते हैं जो हमारी सोच है, और उसमें हमारी बहुत खुशी और शक्तिशाली स्थिति रहती है, और अंत में जो उसका रिजल्ट है वो भी शक्तिशाली होता है, और उसका प्रभाव न केवल मुझ तक रहता है लेकिन मेरे आसपास और मेरे संबंधों तक भी वो पहुंचता है, और केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी हमारा श्रेष्ठ बन जाता है ना। इसलिए बाबा ने कई बार मुरली में हमको कहा, बच्चे आप क्या समझते हो, बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है, बच्चे तुम्हें विजयी बनना है। फिर बाबा साथ साथ ये भी कहते हैं कि आपने कोई पहली बारी विजय प्राप्त नहीं की है, आप कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। बच्चे आप अपना पास देखो, आप क्या थे, आज आप कहाँ पहुंचे हैं, और फिर आपको क्या बनना है। ये आपका ही तो स्वरूप है ना। तो जब हमें याद रहता है तो हमारी जो कर्म है वो श्रेष्ठ होते हैं। अगर हम कर्म को बाबा की याद में करते हैं तो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ होता है। तो दिव्य बुद्धि हमें क्या इशारा देती है कि हम सदा डिविनिटी को मेंटेन रखें। तो हम कोई भी कर्म सोच समझ के करेंगे, शब्द भी बोलेंगे तो सोच समझ के बोलेंगे। देखो मातेश्वरी जगदम्बा थी, तो अभी हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द निकल जाता है तो हम कहते हैं आई एम रियली सॉरी, लेकिन मम्मा को कभी सॉरी नहीं कहना पड़ा। मतलब उनके मुख से ऐसा कोई शब्द निकल जाए जो बाद में उन्हें कहना पड़े सॉरी, मतलब बहुत एक्यूरेट शब्द उनके मुख से निकलते थे, कर्म भी उनसे एक्यूरेट होते थे। तो जो त्रिकालदर्शी होगा, जितना जितना त्रिकालदर्शी, उतना उसकी मनसा, वाचा और कर्मणा एक्यूरेट होती जाएगी। ठीक है ना। से फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को लें, हमको बाबा ने किसी भी कर्म का महत्व बताया है। बच्चे दिन की आदि तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए,
जब आप अमृत वेले उठते हो, उठते ही मीठे बाबा की याद आए, गुड मॉर्निंग बाबा कहते ही मुख मीठा हो जाए। बच्चे, आप बैठ करके शक्तिशाली याद में बैठो। आप बाबा से मिलने के लिए आए हो। कुछ समय आप बाबा से वरदानों से झोली भरने के लिए आए हो। अगर हमारी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है, आप देखेंगे हमारी दिन की शुरुआत में हमने अपनी आत्मा को अच्छी तरह से भरपूर कर लिया, और हमने अच्छी तरह से भरपूर किया। इसका प्रूफ क्या है कि आपको, यानी कि अमृत वेले में कशिश होगी, खींच पड़ेगी, अट्रैक्शन होगा। जिसको कुछ मिलने लगता है, उसको बार बार अपने को आपको जबरदस्ती उठाना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, और मेरा उसका प्रभाव, जब मैंने अपनी आत्मा के अंदर शक्तियां भर ली हैं, सवेरे मैंने कुछ अपने अंदर दृढ़ संकल्प ले लिए हैं कि मैं आज दिन भर इस बात का पूरा अटेंशन रखूंगी। तो आप देखेंगे सारा दिन आपका उस ध्यान में जाएगा। आपने संकल्प किया कि आज मैं साइलेंस में रहूंगी। साइलेंस का मतलब केवल मुख का मौन नहीं, लेकिन मैं मन से भी मौन रखूंगी। और मन से मौन का मतलब इस संसार की हर आत्मा को, हर सीन को साक्षी भाव से देखूंगी। कुछ भी देखते हुए, संपर्क में आते हुए, मेरे अंदर कोई भी इस तरह की एनर्जी मैं क्रिएट नहीं करूंगी जो मेरे को डिस्टर्ब करे या मेरे द्वारा दूसरे डिस्टर्ब हो। मैं बिल्कुल साक्षी भाव से, सहज भाव से हर आत्मा को देखूंगी। एक्यूरेट रोल है हर आत्मा का। ऐसे आपने संकल्प कर लिया, और आपने इस प्रोसेस पर ध्यान देते हुए, जो भी दिन भर में आपके सामने आत्माएं आ रही हैं, आपकी स्थिति एक रस है, आप फ्लक्चुएट नहीं कर रहे। अब अंत में क्या हुआ, आपको खुशी मिली, भाई आज मैंने जो संकल्प किया था बाबा, मैं उसमें काफी हद तक सफल रही, शुक्रिया बाबा। तो जब आप अपना चार्ट बाबा को दे रहे हैं, यू आर वेरी वेरी हैप्पी। आप में एक ज़ील एंड एंथुसियाज्म है, खुशी है सफलता की। ऐसे छोटी छोटी बातें अपने आप को देखो कि जब मैं कोई भी कर्म करती हूँ, और फिर रात को जब मैं बाबा को चार्ट देती हूँ, उससे मुझे कितनी खुशी मिलेगी। और फिर उसके बाद रात्रि में सोती हूँ बाबा की याद में, तो मेरा पूरा दिन आदि भी श्रेष्ठ, मध्य भी श्रेष्ठ, और अंत भी श्रेष्ठ। तो जब हम किसी कर्म की आदि का मतलब है शुरुआत में अपनी स्थिति को आत्मिक स्वरूप में स्थित करके फिर कर्म के क्षेत्र पर आते हैं, जिसको बाबा कहता है त्रिकालदर्शी, अर्थात कर्म योगी स्थिति। कर्म करते संन्यास नहीं करना है कर्म का, कर्म में रहना है, लेकिन कर्म में रहते बाबा की याद न टूटे। तो बाबा ने कई बार कहा, बच्चे जहां बाप है वहां पाप नहीं, जहां पाप है वहां बाप नहीं। तो अगर मुझे कांस्टेंट बाबा की याद है, आप देखेंगे क्या होगा, इससे मेरे से कोई विकर्म, दुष्कर्म नहीं होगा। छोटे छोटे विकर्म आत्मा को भारी कर देते हैं। तो जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करेंगे, वो कर्म योगी स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे। कर्म चाहे कितना साधारण है, लेकिन स्थिति अति महान है। इसलिए बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी अर्थात चारों सब्जेक्ट्स में वो सही होगा। चाहे आप ज्ञान का सब्जेक्ट ले लो, उसके मन में सदा आएगा कि मैं ज्ञान की डेप्थ में जाऊं, गहराई में जाऊं, सुपरफिशियली ज्ञान को नहीं लूं। भगवान ने ये महावाक्य उच्चारण किए हैं। बाबा के कहने का क्या तात्पर्य था, बाबा ने ये बात मुझे क्यों कही, इससे क्या फायदा होगा, और बाबा मुझे वर्तमान में मेरे से क्या बाबा की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आप ये चिंतन करेंगे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के,
तो आपको ज्ञान में डीप रियलाइजेशन आएगी, और वो डीप रियलाइजेशन आपसे सदा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। और जितना जितना आप में ज्ञान की डीप रियलाइजेशन आती जाएगी, आप देखेंगे आपका योग बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है जो त्रिकालदर्शी होके कर्म करेंगे उनसे कर्म भी अच्छे होंगे। क्योंकि मुख से मैं बोलती हूँ आई एम ए पीसफुल सोल, लेकिन अभी अभी मैं किसी के साथ नाराज हुई, मैंने गुस्सा किया, रिएक्ट किया, फिर मैं योग में आके बैठी, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझे अपील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया है, और इसलिए केवल मुख से बोल तो रही हूँ पर मैं देह से डिटैच नहीं हो पा रही। तो जितना जितना मैं ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में ले आऊंगी, तो आप देखेंगे कि आप योग में बैठते ही आप एकदम डिटैच हो जाएंगे शरीर से, और आपका कनेक्शन बाबा से जुड़ जाएगा। छोटी सी बात है, बाबा ने हमेशा कहा बच्चे, ज्ञान ये कहता है कि अगर दो के बीच में कोई बात आ गई तो मेरी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मुझे अपने आप को देखना है कि उसने बात कही, ठीक है, जितना उसके अंदर था उसने कहा, लेकिन मुझे उसकी बात सुन करके मैं क्यों डिस्टर्ब हो गई? मैं क्यों डिस्टर्ब हुई? उसने रिएक्ट किया, मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था? उसने क्यों कहा ये भगवान ने नहीं पूछा, बाबा ने ये कहा बच्चे, उसने रिएक्ट किया, मेरा रिस्पॉन्स क्या था? क्या भगवान के अकॉर्डिंग मेरा रिस्पॉन्स था? अच्छा, अगर उसके रिएक्शन के हिसाब से मेरा था, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित नहीं हूँ। क्योंकि मेरे पास जो आया मेरे हिसाब से मेरे पास आया, और वर्तमान में मैं आगे का हिसाब बना रही हूँ, मैं अपने संस्कार बना रही हूँ। तो मुझे योग में बाबा से मिलते समय किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं होगी, शिकायत नहीं होगी। मैं कहूंगी बाबा आपने ज्ञान बहुत अच्छा सुनाया है, मैं महसूस करती हूँ आज मैं इसमें पीछे रह गई, लेकिन मैं जरूर आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से करूंगी। जब आपने योग में बाबा से बैठे, डिटैच हुए, बाबा के हिसाब से आपने अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग की, आप एकदम से शरीर से उड़ने लगे। और अगर आप बाबा से बातें करते रहे, शिकायत की, इधर की उधर की, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं त्रिकालदर्शी आत्मा नहीं हूँ। क्योंकि मैंने भगवान से वरदान लेने का समय था, मैं बिल्कुल साइलेंस में बैठ के उसकी इंट्यूशंस, मुझे क्या क्या इंस्पिरेशन दे रहा है उसे मैं रिसीव कर पाती, उसकी बात को सुन पाती। उसके बजाय मैंने अपनी लाइन को इतना एंगेज रखा कि मैं भगवान की प्रेरणाओं को कैच नहीं कर पाई। तो आप बताइए योग कैसे लगेगा? त्रिकालदर्शी का मतलब है मैं जानूं कि साइलेंस में बैठने से मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या फायदा है। किसी ने कुछ भी कहा, पर इसका शुरुआत मैं कैसे करूं, मैं क्या चिंतन लाऊं, और फिर मुझे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो आपको लगेगा इससे इतना बेनिफिट मिलेगा कि मेरी सारी जो एनर्जी है ना वो वेस्ट नहीं जाएगी। कम खर्च वाला नशीन। मैं जो इतने शब्दों में बात कहना चाहती हूँ, मात्र दृष्टि देने से वो काम हो जाएगा। इसलिए मुझे अपनी पावर को बढ़ाना है। तो योग की शक्ति भी देखो क्या है, उसमें भी त्रिकालदर्शी चाहिए। फिर ये योग जरूरी है, क्योंकि अंत में यही काम आएगा। सब कुछ यही रह जाना है। अगर मैंने अपने आप में शक्ति धारण कर ली है, हो सकता है क्या सिचुएशन मेरे सामने आ जाए, पर शक्ति होगी तो सिचुएशन का प्रभाव मुझ पर नहीं आएगा। अंत में कोई भी मेरे साथ नहीं होगा, मेरी शक्ति, बाबा की याद, मेरे श्रेष्ठ कर्म, कमाई हुई दुआएं, वो मेरे साथ जाएंगी।
ऐसे ऐसे सोचती है त्रिकालदर्शी आत्मा, भाई ये मैं कर रही हूँ तो इसका क्या बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। और जो मैंने, यानी कि उसने कुछ कहा, मैंने तुरंत रिएक्ट कर दिया, उससे मुझे कौन सा फायदा हो गया, नुकसान ही हुआ ना, आदत भी मेरी खराब हुई। तो ऐसे संयम और नियम से चलने वाली आत्मा योग में बहुत अच्छा रह सकती है, और ऐसे ही धारणाएं भी उसकी श्रेष्ठ बनती जाएंगी। तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, बच्चे मनसा के द्वारा शक्तियों का दान, वाचा के द्वारा ज्ञान का दान, और कर्मणा के द्वारा गुणों का दान। अगर मैं किसी को कोई गुण के बारे में समझाती हूँ कि यू मस्ट बी चेयरफुल, यू मस्ट हैव स्माइलिंग ऑन फेस, तो मैंने उसको बताया, लेकिन अगर हमारे चेहरे पर सदा ही दिव्य मुस्कान है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक वो व्यक्ति सोच लेता है कि इसके अंदर तो सचमुच में, किसी भी समय देख लो, ये हमेशा टफ सिचुएशन में भी इनके चेहरे की दिव्य मुस्कान खत्म नहीं होती है। ये सचमुच प्रैक्टिकल आत्माएं हैं। तो कर्मणा से हमने गुणों का दान किया, तो जितना जितना हम कर्मणा में गुणों का दान करते जाएंगे, उतना हमारे द्वारा सेवा भी होगी और आपको मुख से कम बोलना पड़ेगा। तो आपकी धारणा का कनेक्शन भी किससे है? त्रिकालदर्शी स्थिति से है, और आपकी सेवा का कनेक्शन भी त्रिकालदर्शी स्थिति से है। क्योंकि आप देखेंगे, घर वाले जो खासकर बहुत नजदीक के मेरे संबंधी हैं, वो हमेशा मुख से ज्ञान सुनना कभी नहीं चाहेंगे, आप कितना भी सुना लो। वो कहते हैं जब आप में परिवर्तन आएगा ना, फिर अपने आप हम चलेंगे। आप हमें रोज मत कहा चलने के लिए, पहले आप परिवर्तन हो जाइए, आपका गुस्सा कम हो जाए, उसके बाद फिर हम चलेंगे। या आप में चेंज आता है और आपके परिवर्तन को देख के कहते हैं कि सचमुच आप तो देवी सी लगती हैं, मैं तो अब आपके साथ जरूर जाऊंगा, और मैं आप तो उस दीदी को थैंक्स अदा करूंगा जिन्होंने आपको ऐसा बनाया। तो सेवा का कनेक्शन भी किससे है? त्रिकालदर्शी स्थिति से। तो ये नहीं है कि केवल त्रिकालदर्शी स्थिति एक सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में परफेक्शन तब आएगी जब मैं त्रिकालदर्शी स्थिति में होकर कर्म करूंगी। क्योंकि बाबा ने हमें 3 बातों का ज्ञान दिया है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान। सचमुच अगर मुझे तीनों का ज्ञान अच्छा समझ में आ गया है तो मैं एकदम स्टेबल रहूंगी। ये है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना। अब बाबा ने कहा कि कई बच्चे सदा त्रिकालदर्शी हैं, हमेशा याद रखते हैं, कई कभी त्रिकालदर्शी और कभी एकदर्शी। क्योंकि आपस में जब हम ब्राह्मण मिलते हैं ना, तो हम कई बार कहते हैं कि भाई हम लोग जरा ज्यादा ही गंभीरता से पुरुषार्थ करते हैं, इनको देखो ना ये क्या कर रहे हैं, इनको देखो ना ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमें ही पड़ा है कि हम इतने सीरियस होकर वो करें। सब ऐसे करते हैं, हम सदा ही अपने आप को टाइट रखते हैं, हमें भी इनकी तरह थोड़ी मस्ती मारनी चाहिए। और फिर कभी कभी हम एक दूसरे को देख करके कि देखो ये, इनकी कोई धारणाएं हमसे ज्यादा श्रेष्ठ थोड़ी हैं, लेकिन इतने सारे इन्होंने अधिकार ले लिए हैं और हमें तो कोई अधिकार मिला नहीं क्योंकि हम चुप रहते हैं। तो उनको देख करके क्या हो जाता है, हम भी वैसा करने लग जाते हैं। तो लेकिन बाबा ने कहा फिर आप क्या बन गए? एकदर्शी। क्या बन गए? एकदर्शी। आप सभी समझ रहे हैं इस बात को? जी। हाँ जी या ना जी? हाँ जी, हाँ जी। हमने उनका वर्तमान देख लिया, हाँ जी। लेकिन त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होंगे तो भी आप पॉजिटिव देख पाएंगे। आप सोचेंगे उनको अब रिसोर्सेज मिले हैं,
तो जरूर उनका कोई पूर्व जन्म का त्याग और तप है, उन्हें मिला है। बहुत अच्छी बात है। हो सकता है इस जन्म में आपको ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन बिना तप के भाग्य नहीं मिलता। लेकिन वर्तमान में वो जो कर रहे हैं वो भविष्य का बना रहे हैं। तो हर आत्मा से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकती है। पर बाबा ने मुरली में ये कहा है, बच्चे पूर्व जन्म के हिसाब से तुम्हें अब मिला है, और अब का जो पुरुषार्थ है आपका भविष्य निर्धारित करेगा। तो बच्चे अभी तुम्हें कितनी भी सुविधाएं मिल जाएं, कितने कंफर्ट्स मिल जाएं, कितने आराम के साधन मिल जाएं, बच्चे त्रिकालदर्शी होकर के इस्तेमाल करना। तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी, पर तुम प्रकृति के दास नहीं बनना। मान लीजिए भगवान ने मुझे सारी सुविधाएं दी हैं, मेरे को हैंड्स भी दिए हैं, मेरे पास धन की भी कोई कमी नहीं है, मेरा शरीर भी बिल्कुल ठीक है, मैं मन से बहुत शक्तिशाली हूँ, सब कुछ मेरे पास प्राप्त है। लेकिन मैं कभी कभी अलबेली हो जाती हूँ कि बहुत कर लिया है, अब आराम कर लेना चाहिए। तो बाबा ने कहा संगम पर आराम ठीक नहीं है। अगर आपने यहाँ हॉलीडे मनाया तो भविष्य में आपका हॉलीडे कट हो जाएगा। यहाँ ही प्रारब्ध भोगने में लग गए तो भविष्य की प्रारब्ध कम कर देंगे। बच्चे त्रिकालदर्शी बुद्धि वाले ऐसा नहीं करते हैं। तुम जितना प्रकृति तुम्हारी दासी बनेगी, पर आप उसके दास नहीं बनना, आप तपस्या में रहना। तो ये सारे साधन आपकी परछाई है, आपके पीछे पीछे आएंगे, आप इनको पकड़ने के लिए मत भागना, ये आपको फॉलो करेंगे। बच्चे ये त्रिकालदर्शी स्थिति है क्योंकि आपने जो भी प्राप्त किया है, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। और ऐसा नहीं है मुझे आराम पसंदी में आना, नहीं, मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लूं, मुझे काम करते रहना, योग युक्त रहना है ना। तो ये स्थिति किसी को देख करके वो ऐसा करता है, मैं भी ऐसे करूं, ये एक कालदर्शी। कोई कुछ भी करे, पर मैं वो करूंगी जो मेरे बाबा ने मुझे बताया। बच्चे आपको अपना भविष्य निर्धारित करना है अपने कर्म से, तो मुझे अब अपना भाग्य बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ है, तो मैं किसी भी कॉस्ट पे अपने एफर्ट को कम नहीं होने दूंगी। और आप देखेंगे आज भी जो दादियां हैं, दादियों ने आज दिन तक लास्ट तक भी विद्यार्थी जीवन जिया है। उन्होंने अमृत वेला, योग का अभ्यास, मुरली क्लास में डायरी लेकर मुरली लिखना, और दिनचर्या को पूरी तरह से बाबा की मर्यादा से चलाना, सबके साथ मिलते हुए ट्रस्टी भाव से रहना, निमित्त और निर्माण भाव, निर्मल वाणी, इन सब चीजों को उन्होंने खुद अपने जीवन में लाया। यही कारण है कि वो इतना ऊंचे स्टेटस पर पहुंचने के बाद भी सदा लाइट रहे, सदा हल्के रहे, और एग्जाम्पल सेट किया अपने चरित्र से। ये है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के कर्म करना। और बाबा ने कहा ये 3 तरह की बुद्धि है, आपको क्या करना है? अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट, अटेंटिव। अगर आप अलबेले हैं, इसका मतलब एक दर्शी है। ठीक है ना? समझ रहे हैं सभी? कई बार हम कहते हैं अरे सब चलता है, सब चलता है, देख लिया हमने। बाबा ने कहा बच्चे अब का चलाना, भविष्य का चिल्लाना। याद रखना, त्रिकालदर्शी हो ना, सब चलता है नहीं, एक एक चीज का हिसाब होने वाला है, अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए चलाओ नहीं जो चिल्लाना पड़े। राइट? अब लास्ट का एक बता देती हूँ।
चलो टाइम पूरा हो गया होगा। अ, कोई भी आप हम कर्म करें, आप कोई भी हम कुछ कर्म करें, छोटे से छोटा कर्म करते हैं, लेकिन स्थिति महान होनी चाहिए। जैसे बाबा कहता था, आप मिट्टी का गोला बना रहे हो ना, ये मत सोचो मिट्टी का गोला बना रहे हो आप। पहले क्या होता था, जब खाना पकाते थे तो वो जो कोयले होते थे, कोयले में थोड़ी सी गोबर की कोई चीज मिला देते थे, फिर साथ में थोड़ा मिट्टी मिला देते थे, मिक्स करके उसके छोटे छोटे वो बना लेते थे, गोला बना लेते थे, और फिर उससे अंगीठी में वो कोयले की जगह पे डालते थे। फिर अंगीठी जब सुलग जाती थी, फिर उसमें खाना बनाते थे। तो उस समय बाबा कहता, कोई मिट्टी का गोला बना रहा है ना, और तुम्हारे चेहरे से कोई देखे तो उसे स्वर्ग के गोले का साक्षात्कार हो जाए। कर्म अति साधारण, स्थिति अति महान। ऐसे आप भोजन बना रहे हैं, अब जो एक दर्शी होगा ना, चलो अब भोजन बनाना है, एक तो पता नहीं क्या है, ड्यूटी है, करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी है, तो नहीं करेंगे तो भी ठीक नहीं है, चलो कर लेते हैं। एक होता है ये, एक होता है मैं किसके लिए भोजन पका रहा हूँ, शिव बाबा को मुझे भोग लगाना है, अपने प्रियतम को, भोलानाथ को, जो सबकी झोली भरने वाला है, जो सबके भंडारे भरपूर करने वाला है, मैं उसके लिए भोजन पका रही हूँ। ये बाबा की याद में बनाया भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाएगा। और ब्रह्मा भोजन को जब सभी स्वीकार करेंगे, उनका तन मन पुलकित हो जाएगा, उनके अंदर से दुआएं निकलेंगी, मेरा पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। काम तो मैं वही कर रही हूँ, समय भी दे रही हूँ, तो क्यों नहीं इस ब्रह्म भोजन को ब्रह्मा भोजन बनाऊं, जिसका शास्त्रों में यादगार है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने शुरू किया, तो शुरू में भी आपको खुशी है, मध्य में भी आप नाच नाच के बाबा का भोजन बना रहे हैं, और अंत तो श्रेष्ठ है ही, खाने वाले दुआएं दे रहे हैं। घर का एटमॉस्फेयर बदल चुका है, सबके मनसा सात्विक और सतो प्रधान हो गई है, और सात्विक भोजन प्राप्त करके सब आपको दुआएं दे रहे हैं। तो आप बताइए, काम तो आपने क्या किया, लेकिन त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होके किया कि बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन क्या होगा। हर कोई भी काम ले लो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में मैंने कोई चीज को कस्टमर के सामने ला करके कुछ इस तरीके से करना है कि मेरी मेरी चीजें कस्टमर तक पहुंचे और वो खरीद ले। लेकिन जब हम उनको कोई भी चीज दिखाते हैं, तो उनको देने से पहले अपने फायदे से ज्यादा सामने वाले का फायदा सोचें। ये है परमार्थ। अपना फायदा ये है स्वार्थ। वैल्यूज होना ये है परमार्थ। डिस वैल्यूज को यूज करना ये है स्वार्थ। और कोई भी चीज आप ये मत सोचिए कि वैल्यूज के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे, आप कामयाब अवश्य होंगे। आज आप देखिए, जो भी इतने बड़े बड़े ब्रांड बने हैं, ब्रांड नेम से वो, यानी उनका ब्रांड बिकता है उसका नाम के आधार से। उन्होंने हर मोड़ पे, यानी चाहे उन्होंने बाह्य स्तर पे सोचा, पर हर मोड़ पे उनकी चेकिंग होती है। पता नहीं कितनी बार चेकिंग के प्रोसेस से निकल के एक परफेक्ट चीज तैयार होके बाहर आती है। अगर एक बार भी उनके प्रोडक्ट में एक कंप्लेंट आ गई, उनका बिजनेस बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा। तो हम अपना फायदा सोचने से पहले सामने वाले का फायदा सोचें। ऐसे नहीं मैं अपनी चीज को प्रोपोगेट तो करूं, लेकिन जब वो बेचारा टेम्पटेशन में आके वो बात खरीद ले, वो कहे ओहो, बात बंदा तो मुझे चीट करके चला गया, बहुत बहुत चीटिंग करी उसने मेरे साथ, मेरे को पता होता तो मैं कभी ना खरीदती। न जाने कितनी सहेलियों को बताएगी मत लिया करो भाई, ये तो बिल्कुल नहीं, दूसरे दिन ही टूट गया ये। तो हमने पैसा तो लिया, पर साथ में क्या ली, दुआएं ली या बद दुआएं ली। अब जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होगा, वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं परमारथ भी करूं, व्यवहार में आ गया हूं मैं, व्यवहार के साथ मैं परमारथ का ध्यान रखूं।
जो भी मैं दे रहा हूँ, मैं भी अपनी इतने परसेंट तक निश्चित है कमा लूं, लेकिन साथ में सामने वाले को जो मैं चीज दे रहा हूँ वो मुझे दुआएं दे। मैं बात कर रहा हूँ उसी हिसाब से उसको चीज टिकनी भी चाहिए, टिकाऊ भी हो, ड्यूरेबल भी हो, देखने में सोबर भी हो, जो उसके बेनिफिट है जरूर बताओ। तो बाबा कहते चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप टीचिंग में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, किसी प्रोफेशन में हो, लेकिन आप व्यवहार और परमार्थ का ध्यान रख के अगर कर्म करते हो और अंततः पुण्य कमाते हो, दुआएं कमाते हो, ये है त्रिकालदर्शी स्थित होकर कर्म कृपा करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत गहरा है। ओम शांति। टाइम तो नहीं हो गया? नहीं दीदी, हमारे को बहुत बहुत अच्छे से अवेकनिंग है व्हाट इज त्रिकालदर्शी। अवेकनिंग है ना आपको पहले से ही? ने आपको सुन के अवेकनिंग आ रही है। वेरी गुड एग्जाम्पल आपने दिया था, बहुत यूजफुल है। थैंक यू दीदी। एक ना चलो क्वेश्चन अच्छी आया दीदी, बात है। प्लीज। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। टाइम क्या हुआ है अभी? 8:15 मैंने घड़ी। 8:15 अच्छा हाँ, वी कैन चलो एक्यूरेट टाइम पे पूरा किया। बताएं। ये त्रिकालदर्शी स्थिति से किया आपने। हाँ जी हाँ जी, बताएं। प्लीज टेल हाउ त्रिकालदर्शी स्थिति हेल्प्स इन धारणा। अभी धारणा की बात बताई ना, कि जब हम लोग त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो भगवान ने मुझे ज्ञान सुनाया है, मैं केवल मुख से कहूँ नहीं, लेकिन पहले अपने जीवन में इसको उतारूं। जैसे समझो बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। ठीक है, ये ज्ञान दे दिया। अब बाबा ने तो एक सेंटेंस में कह दिया सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। अब मैं सोचती हूँ कि मैं, भगवान ने ये बात क्यों कही होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रोज क्लास कर रही हूँ, मुरली भी सुन रही हूँ और अमृत वेला भी करती हूँ, चार्ट भी मेंटेन करती हूँ, पर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे द्वारा कोई डिससर्विस तो नहीं हुई? अगर कोई ऐसी डिससर्विस हुई होगी तो बाबा की मैंने इनडायरेक्टली निंदा कराई, तो फिर तो मुझे ऊंचा स्थान नहीं मिलेगा, मेरे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब देखो, कई बार हम मुख से कुछ नहीं कहते हैं और हम सब में है ये गलती। सोच के देखना, हम मुख से कुछ नहीं कहते हैं, हमारे चेहरे पे उदासी आ गई और हमेशा उदासी रहती है, क्योंकि मैं इमोशनली ना वीक हूँ, समझो, इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ। और यानी कि आप ये सोचो कि दूसरे का इन्फेक्शन बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं, इमोशनल इन्फेक्शन। मेरी रेजिलियंस पावर उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं ना योग में बैठती ज्यादा ज्यादा योग में नहीं बैठती हूँ मैं, तो मेरा पावर भी नहीं मेरे पास है। और इस वजह से जरा सी किसी ने मेरे को बात कह दी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। और इतने में क्या हुआ, कोई बाहर से आया, उसने देखा सरोज दीदी तो आंसू बहा रही है भाई, तो सोचेगी ये बहन तो अच्छी है, ज्ञान भी बड़ा अच्छा सुनाती है, ये आंसू क्यों आ रहे हैं? फिर वो अपने आप में एज्यूम करने लगते हैं कि जरूर कोई बात होगी ना यहाँ पे। ये लोग ना, अब क्योंकि आ तो गए हैं भगवान के घर में, लेकिन मजा सब जगह नहीं होता भाई। एक जैसी बात है, घर रहो या यहाँ रहो, कोई तो इनको तकलीफ जरूर आई है जिस वजह से इनको ऐसा, नहीं तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। यहाँ क्यों ऐसा हुआ? ये तो हमको इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। तो इसका मतलब मैंने इतने से कर्म से कितने लोगों के संकल्प चलवाए, जबकि बात कुछ भी नहीं, मैं खुद ही इमोशनली वीक हूँ, बात कुछ भी नहीं है। आप समझते हो इस बात को? और हम सबसे होता है। अब कल मैंने किसी बहन को मैं समझा रही थी, वो इमोशनली वीक है थोड़ी, तो मैं उसको प्यार से बोल रही थी कि देखो, जैसे किसी ने बुलेट प्रूफ पहना होता है, तो बुलेट प्रूफ पहना होता है तो उसको कितनी भी कोई कोई चाहे उसको, यानी कि गोली लगाने की कोशिश करे बंदूक चला के, तो वो बुलेट प्रूफ के कारण सुरक्षित रहेगा, वो बाहर, वो अंदर तक उसका इफेक्ट नहीं जाएगा, वो टकरा के वापस हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो। तो ऐसे ही बुलेट प्रूफ, मैंने कहा देखो कल से आप अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? किसी बहन ने आपको बात कही, सरोज दीदी ने कोई बात कही,
और आपको क्या कहेगी, भाई आप ना ये काम ऐसे कर लेना। अब आप सेंसिटिव हैं, आप सोचते हैं कि ऐसे कर लेना, क्या मैंने गलत किया है क्या, क्या मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो सब कुछ करके आई हूँ फिर भी आपने मुझे ऐसे कहा है। एक तो ये स्टाइल है, फीलिंग आ गई। एक होता है थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, आपने मुझे गाइड किया, मेनी मेनी थैंक्स। अब मैं ना, और मुझे आप गाइड करो, आप ये प्रैक्टिस करो कहने की, मैंने प्रैक्टिस करो, आपकी चाहे आर्टिफिशियल प्रैक्टिस करो, आर्टिफिशियल स्माइल दो, आर्टिफिशियल बात करो, धीरे धीरे आपका आर्टिफिशियल भी नेचुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेचुरल। क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई कमी है, समझो कोई बात है और इतनी तरीके से बताई जा रही, चलो हम तो बहुत तरीके से बताते हैं, सामने वाला तरीके से नहीं भी बताता है, तो क्या हो गया, मेरे में कोई है तो ठीक करूंगी ना मैं कोई परफेक्ट थोड़ी बन गई हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा कोई बात कोई बताए तो आप क्या कहोगे? थैंक्स सिस्टर, थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स, ओके। तो आपने ऐसे कर दिया तो आपको ना गोली अंदर जाएगी नहीं, और उससे फायदा क्या होगा कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। फायदा ये होगा कि आपको थैंक्स कहने की आदत पड़ जाएगी। फायदा ये होगा कि आपको बात फील नहीं होगी। तो किसी भी बात को पोस्टपोन करेंगे, जब आप पोस्टपोन करने से उसकी इंटेंसिटी 50% कम हो जाती है। थोड़ा और पोस्टपोन करेंगे तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो आपको समझो उस समय रिएक्ट करने टाइम आपने थैंक्स देना शुरू किया, स्माइल देना शुरू किया, तो बात तो पोस्टपोन हो गई ना, तो थोड़ी देर के बाद बात गायब ही हो जाएगी, तो बात कुछ थी ही नहीं। आप समझ गए ना। तो कैसे हमें धारणा करनी है, भाई सदगुरु का निंदक ठहर ना पाए, मैं कुछ भी मुख से नहीं बोलती, पर मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि हर बात में मैं मायूस हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। आप मेरे से कोई बात पूछते हो, मैं कहती हूँ देखो रचना बहन, आप ना ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो, बताओ क्या कहना चाहती हैं आप। दूसरा आता है, हाँ हाँ बताइए बताइए, मेरे को जल्दी जाना है। फिर वो कहेंगे देखो दीदी से जब भी बात करो, हमें ये नहीं है कि हमें दीदी प्यार से बात करेगी। एक होता है कि कोई कहता है दीदी आपके पास टाइम नहीं होता ना, आप बिजी होते हो। हम कहते नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, अपनों के लिए तो टाइम होता है ना, आप बताएं क्या बात है ना। अगर आपको कोई बाय चांस हमारा फोन आपको ना मिले तो आप मैसेज भर के भेजो, हम जरूर सुनेंगे, आप हम रिस्पॉन्स करेंगे। हमारे तो आप अपने हैं ना, अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं देंगे तो किसके लिए देंगे। तो ये एक बात है कि आपने इस तरीके से सबसे मिलके रहना है कि आपके किसी भी कर्म से डिससर्विस ना हो। अगर डिससर्विस होती है इसका मतलब ये है कि आपकी धारणा श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे घर वाले हैं, घर वाले भी कह देते हैं भाई देखो, आपको जान के गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, है ना, जान जान के करेंगे। तो आप सोच लो कि वर्स्ट टू वर्स्ट मेरे पास कौन क्या परीक्षा ले सकता है ना। वो आप पहले विजुअलाइज कर लो, और उसके लिए अपने मन को पहले से तैयार कर लो, मन की कंडीशनिंग कर लो। जैसे कमरे में एयर कंडीशनिंग लगाते हो ना, एयर कंडीशनिंग लगाते हो, एसी लगा देते हो, तो बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो, पर अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा, जितना आप चाहते हैं, रिमोट से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, यू आर कंफर्टेबल। ऐसे मन को भी अपने हिसाब से कंडीशन कर लो, कोई बाहर कुछ भी कह दे पर मेरे मन को कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। ये अभ्यास कर लो ना तो फरिश्ते बन जाओगे। ठीक है, ये है धारणा, वेरी जरूरत नाइस, है बहुत इसकी। ही ब्यूटीफुल। हाँ, तो इस तरीके से हम कोशिश करें। अटेंशन देना है ना, अटेंशन नहीं देंगे, अटेंशन की कमी होगी तो फिर हमारे से अलबेलापन आएगा, तो हम भी लोगों को देख के वैसे करना शुरू करेंगे। लेकिन हमें नहीं करना, हम सबको नहीं फॉलो कर सकते, हम बाबा को फॉलो करेंगे। हमारे सामने परफेक्ट मॉडल हैं बाबा मम्मा, राइट। जी, थैंक यू वेरी मच पूनम फॉर बहुत बहुत सुंदर दीदी, बहुत ब्यूटीफुल दीदी क्लासिंग। दीदी मनसा द्वारा शक्तियों का दान कैसे करते हैं? शक्तियों का दान का मतलब यह है कि जब आप योग में, सबसे बड़ी चीज आप साइलेंस में अगर रहते हैं ना, साइलेंस का मतलब यह है कि मन से बिल्कुल शांत रहते हैं, और आप बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं करते। बातचीत मतलब यानी कि जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो आप उतनी बात करते हैं जो मीनिंगफुल है, उतना करते हैं। तो आपके अंदर शक्तियां एक्यूमुलेट हो जाती हैं, पावर्स जमा हो जाती हैं,
क्योंकि योग से भी शक्ति जमा होती है। जब मैं कम बोलती तब भी शक्ति जमा होती है। जब मैं देख करके संकल्प नहीं चलाती तब भी मेरी शक्ति जमा होती है। जब मेरी शक्तियां अंदर में जमा हो जाती हैं तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक जो चीज मेरे अंदर होगी ना वो फ्लो करेगी बाहर। मैं रेडिएट वही करूंगी जो मेरे अंदर में है। मेरे अंदर पावर्स है तो मैं पावर्स रेडिएट करूंगी। आप दृष्टि लेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी। लेकिन अगर आपको अंदर में हम खाली हैं, है ना, तो आप फिर यानी कि खाली हैं तो क्या है, तनाव से मन भरा है, तो जो भी आपके संपर्क में आएगा आप पावर नहीं दे पाएंगे, वही देंगे जो आपके पास है। तो शक्तियां जमा करने का मतलब तो यही है ना कि हम साइलेंस में अंतर्मुखी रहें। और हम आपको बताएं, साइलेंस में रहना नीरस वाली लाइफ नहीं है। बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, जी। इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है। आपका मन करता है मैं अपने प्रेमी के साथ बैठी रहूं और इस रस को लेती रहूं। और आपको हम बताएं कि जैसे वो कहते हैं मधुमक्खी फूलों पर मंडरा के शहद इकट्ठा करती है, तो जब तक वो मंडराती है ना तब तक वो आवाज करती है, और जब फूल पे बैठ के रस पीने लगती है ना तो उसका आवाज बंद हो जाता है। वेरी आप भी जब हवा के प्यार में डूब गए ना तो आपकी वाणी बंद हो जाएगी। कोई आपसे पूछेगा ना आप कैसे हैं, तब दृष्टि से बता देंगे आई एम ओके। दीदी अभी भी ठीक है, बंद हो रही है वाणी, तो आप क्या सुन के भी। दीदी एक क्वेश्चन मेरे को भी पूछना है। हाँ पूछे, जरूर पूछे। दीदी जब साइलेंस में हम रहते हैं, जैसे बोलते हैं कि बाहर का ही केवल साइलेंस नहीं होना चाहिए, अंदर से साइलेंस होना चाहिए। तो हाँ, अंदर मतलब तो मन से शांत रहे। जी, तो हम्म। मन तो कितना भी कुछ करिए फिर बीच बीच में भागने लगता है। तो हम नहीं कौन ऐसा सा तो ऐसा नहीं, संकल्प दें कि हमारा भागे नहीं। ऐसा नहीं है। अभी इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोग आपस में शेयर कर रहे थे, तो जी ये तो थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि समय और परिस्थिति और व्यक्ति के हिसाब से आपका अगर संकल्प चला है तो किस टाइप का संकल्प चला है, पहले तो आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी ने कोई बात आपसे कही तो आपको अच्छी नहीं लगी, है ना, तो आपको संकल्प चला। पहले तो आप अपने को ना आइडेंटिफाई करो कहाँ आपका मन चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद बाबा ने हर बात का आंसर बहुत सुंदर दिया है। हम्म, जैसे एक छोटा सा मिसाल है, एक चीज कोई सेल करता है, एक गुलदस्ता है, उसको फ्लावर्स को हम फ्लावर्स के दुकान पे हम गए, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं ना, या चैतन्य फ्लावर की बात कर लो, बुक्के लेने के लिए आप गए, तो आप लेकर के आए, तो मैं पूछती है बुक्के कितने का है, तो आप कहते दीदी ये 200 रुपए का। मैं कहती 200 रुपए तो इसकी कॉस्ट ही नहीं है, ये क्या आपने पैसा वेस्ट कर दिया। थोड़ा देखना चाहिए भाई, 200 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं है। दूसरा कहता है दीदी आपको पता नहीं आजकल फ्लावर्स ना बड़े महंगे हो गए हैं, 200 में तो ये बहुत ही अच्छा लाया है। तीसरा कहता है कि देखो दीदी ऐसा है कि एरिया का फर्क होता है, आप द्वारका में रहेंगे तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, और अगर थोड़ा उसमें चले जाएंगे तो वो आपको हो सकता है थोड़ा कम रेट पे मिले, लेकिन इट्स ओके, कोई खराब नहीं है। चौथा कहता है भाई मैं अगर इस जगह होता तो बिल्कुल इसको नहीं खरीदता। तो आपने उस फ्लावर बुक्के के बारे में कितने सारे आइडियाज दिए, हम्म, बताओ, इससे भी ज्यादा और दे सकते हैं। लेकिन बुक्के जो है, चैतन्य फ्लावर जिसको आप कहते हैं, हम पूछते हैं भाई ये आर्टिफिशियल फ्लावर है या रियल है, तो कहते हैं रियल है। अच्छा रियल फ्लावर, उसमें कोई फर्क आया, आप कितनी कमेंट्स दे रहे हैं, वो कैसे है बताओ, बोलो, नो सुन डिफरेंस। रहे हो कि नहीं सुन रहे। नहीं। वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपको ये बेकार है। दूसरा कहता है पैसा वेस्ट करके आ गए, कितना आप तिरस्कार कर रहे हैं उनका। लेकिन वो कैसे है, वो उसी स्वरूप में है जिस स्वरूप में था। ठीक है, अब आप उसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं तो आप अपने को पहले सुंदर बनाइए, फिर आप उसको उसकी खूबसूरती को समझ पाएंगे। ठीक बात है ना। जी।
ऐसे ही मेरे बारे में कोई कितने कमेंट्स, बट आई मस्ट रिमेन द सेम। मेरी स्टेज फ्लक्चुएट ना करे। जिस दिन आप यानी कि अपनी स्थिति में ठीक हो जाएंगे तो आप मुझे पहचान लेंगे। मेरी स्थिति हमेशा जगदीश भाई कहते थे कि आप अपनी यानी जैसे बाबा कहता है मैं जो हूँ और जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई, विरला मुझे कोई जानता है, और जो जानकर मुझे याद करता है वही मुझे प्राप्त होता है। ये गीता में लिखा हुआ है। तो ऐसे आप अपने बारे में सोचे कि मैं जो हूँ और जैसा हूँ, कोटों में कोई में भी कोई, विरला मुझे कोई जानता है। लेकिन मेरी स्थिति श्रेष्ठ हो तो उस नशे में रहूं। ये नहीं है कि मैं हूं तो काम तो सही नहीं करती, लेकिन मैं अपने को परिवर्तन भी नहीं करना चाहती, और मैं कहूँ मैं जो हूँ और जैसा हूँ वैसा मुझे कोई जानता है, तो मैं उसी स्थिति में रहूं, अपने को चेंज ही ना करूं। लेकिन अगर मैं सचमुच बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रही हूँ, अपने स्वमान में स्थित हूँ, दूसरा मेरे बारे में कोई भी कमेंट्स दे देगा तो मेरी स्थिति ऊपर नीचे होने वाली नहीं है। ऐसी बना लो, ठीक है। जी तो ये है शक्ति। शक्ति अंदर में आपके रहे, कोई फर्क नहीं है किसी ने कुछ भी कह दिया। अभी देखो ये स्पार्कलर्स को तो अभ्यास करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया के आगे प्रयोग दिखाने जा रहे हैं। वो कहेंगे आप पहले अपना बताइए। सबसे बिल्कुल। पहले तो अपने संस्कारों पर प्रयोग करो, आपके संस्कार में चेंज होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। और वंडरफुल। सभी एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, बताओ। बहुत आनंद ले रहे हैं कि बहुत। जो स्पार्क में आप लोग, ऐसा तो नहीं है। मैं एकता बहन को कह रही थी कि आप इन सबसे पूछो कि मतलब ये जबरदस्ती आना है इसलिए आते हैं, या इनको कोई अंदर में सचमुच में कशिश होती है तब आते हैं, क्या है? दीदी हम कैसे आएंगे अगर जब कशिश ना हो तो? हैं? कशिश होती है तभी रोज पहुंच जाते हैं। लेकिन वेट ऐसा है करते ना, हैं, वेट करते हैं। आप लोग अपनी दीदी सजेशंस भी दे सकते हो। हाँ जी, आप लोग अपनी सजेशंस भी दे सकते हो कि इस क्लास को हम रेगुलर चलाएं या सप्ताह में 5 दिन चलाएं। जो भी आप हमें चाहे तो आप अपनी यानी सजेशंस दे सकते हो। रोज चलाने से ये फायदा तो खैर होता है डेफिनेटली कि हमारा पुरुषार्थ आप लोगों के बहाने हमारा भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये फिर भी आपके मन में कोई बात हो तो आप हमें बता सकते हैं। हाँ जी दीदी इस क्लास से बहुत सारे चेंजेस आए हैं और अपने में सोचने समझने की भी शक्ति बढ़ी है और बहुत बेसब्री से ये इस टाइम का हम लोग इंतजार करते हैं क्लास कब शुरू हो रही है। बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। आप लोग भी आज की बात को वो करना अपने जीवन में कि कोई बात बताए ना, बोलो मैंने थैंक यू ऐसे करना। बहुत ही इससे क्या सुंदर होगा, प्लान है दीदी, बहुत सुंदर प्लान है इस इससे क्लास। क्या होगा कि हमें किसी की सीख जो है ना फीलिंग नहीं देगी कि इसने क्यों कहा। अरे कोई बात नहीं, कहा अच्छी बात कही ना, थैंक यू वेरी मच, है ना। ऐसे कह देंगे नहीं, ऐसा नहीं बाहर जाके देखो जी इसका अपना कैरेक्टर क्या है, मुझे क्या कह रहा है, ऐसे नहीं कहना। वी आर योगी सोल्स ना, हम दो लोगों से बहुत अलग हैं। हमारी भाषा वो नहीं होनी चाहिए जो आम आदमी की है, राइट। जी दीदी आप मेडिटेशन करवाएंगे? थैंक यू दीदी। आप कहोगे तो करवा देंगे। हाँ जी दीदी, थोड़ा चाहे शॉर्ट करवा दीजिए पर करवा दीजिए। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। बैठते हैं अभी। ओम शांति। अपने भाग्य की सराहना करें। मैं कितनी पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। जब से मैंने बाबा का हाथ पकड़ा, मेरा ब्राह्मण जन्म हुआ।
तब से मेरे भाग्य की रेखाएं बदल गई। बाबा ने जन्म से मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। दिव्य बुद्धि के द्वारा मैं अपनी मनसा को चेक कर सकती हूँ। दिव्य बुद्धि के वरदान ने मुझे त्रिकालदर्शी बना दिया। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान दिया। अब मैं कोई भी कर्म को करने से पहले सदा कर्म के कर्म करती हूँ। मुझे बाबा ने ज्ञान दिया त्रिकालदर्शी होकर हर कर्म करो। कर्म की शुरुआत भी श्रेष्ठ हो, मध्य भी श्रेष्ठ हो और उसका अंत रिजल्ट भी अच्छा हो। अब मैं आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करती हूँ। कर्म योग की स्थिति में स्थित रहकर कर्म संबंध में आती हूँ। कर्म के बंधन से मुक्त हूँ। व्यवहार और परमार्थ में सदा अपनी कार्य कुशलता को निभाते हुए
सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेती हूँ। मैं स्वयं भी संतुष्ट, लौकिक अलौकिक परिवार भी संतुष्ट, संबंध संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट। स्वयं भगवान मेरे भाग्य पर बहुत खुश है। मैं बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए अपने चलन और चेहरे से अपने बाप का साक्षात्कार कराती हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे त्रिकालदर्शी बनाकर सदा खुश, हल्का, संतुष्ट रहना सिखाया। शक्तिशाली बना दिया। अब मैं आपसे निरंतर कनेक्शन जोड़कर आपके द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को विश्व की आत्माओं तक पहुंचाऊं। मेरा वायदा है मैं अपनी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर हर सेकंड और श्वास में आपकी याद में रहने का अभ्यास करूंगी। मुझे याद है बहुत काल का अभ्यास मुझे अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। और मैं अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी। शांति शांति शांति। Thank you so much, Didi. Thank you. ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। रेणुबेन ओम शांति। ओम शांति दीदी। रेणु तनेजा, ओम शांति दीदी। आप अमेरिका में बैठ के भी मिलते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा की कृपा दीदी, आप लोगों का ज्ञान। रचना बहन वो अच्छा डायरेक्शन करती हैं। गॉड ब्लेस। हाँ चलो Thank you, बहुत Didi. अच्छा।
आनंद आ गया। अभी तो क्या है, हमें मंडे, मैं इसको कह रही थी एकता को कि मेरा क्लास जो है हर बार नहीं रखो, क्योंकि हफ्ते में 2 बार रखो। लेकिन आप सबकी इच्छा है तो जरूर नहीं दीदी, आएंगे। मंडे को अगर आपका क्लास हो ना, वी आर क्लियर ऑन द टॉपिक, फिर हम पूरे हफ्ते उसकी हाँ, उस हिसाब से यस, प्रैक्टिस कर वेरी पाते ट्रू, वेरी ट्रू। हैं। दैट इज नीडेड। हाँ मुझे बताया उन्होंने, आज से मंडे का ही उन्होंने फिक्स किया है। वो वंडरफुल। कह रहे हैं कि टॉपिक जो है एक स्टार्ट होता है, हाँ तो मंडे का ही रखा उन्होंने। जी सो आप एक बात आप मुझे कहनी थी रचना बहन सभी से, हाँ जी मैं कह सकती हूँ क्या? जी हमारा जी जो कल का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा दिल्ली जोन का। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू बाबा एंड थैंक्स टू आवर सीनियर्स की जिन्होंने हमें इंस्पायर किया और ब्राह्मण यूनिटी का पूरा सबूत दिया। बहुत बढ़िया वंडरफुल प्रोग्राम था और लोगों के कमेंट्स भी आए कि इतनी ज्यादा भीड़ होते हुए इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम था, कहीं क्योस या डिस्टरबेंस नहीं थी। मेरे ख्याल में आप लोगों का भी आप लोगों को भी लगा होगा। जी तो प्रोग्राम के बाद फिर हमने ये सोचा था कि हमारा जो स्पार्क विंग का कार्यक्रम है उसमें 2 मुख्य प्रोग्राम है। एक तो माउंट आबू का प्रोग्राम है, उसके फोल्डर्स भी सभी को मिल गए होंगे, मिले हैं ना आप सबको या नहीं मिले? नहीं सबको माउंट आबू का कौन सा है मिले दीदी? हैं? नहीं माउंट माउंट आबू आबू में का नहीं मिला। सितंबर में है ना। नहीं मिला। नहीं मिला है दीदी। अच्छा ये शायद एकता बहनें जो है उनको दे दिया है, मतलब सब टीचर्स बहनों को दिया है। तो टीचर्स बहनें जिन्होंने डिमांड की थी, लेकिन फिर भी अगर किसी को माउंट आबू का निमंत्रण चाहिए तो हमें कम से कम 50-60 लोग यहाँ से वीआईपी लेके जाने हैं और सितंबर में। तो आप सभी अपने मन में सोच के रखें और अगर आपको फोल्डर चाहिए तो आप लोग टोटल संख्या कितनी है वो बता देना, फिर आपको सोच सकते हैं मंगवा के दे